हेलो दोस्तों, अगर कैसा होगा इस नवरात्र आपको भगवान रामलला के दर्शन करने मिल जाए। अगर आप भोपाल के निवासी हैं और आप अयोध्या नहीं जा पा रहे, आपको भोपाल में ही अयोध्या जैसे हूबहू मंदिर के अगर दर्शन मिल जाए तो क्या ही बात हो। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी कामिनी और आपको ले चल रही हूं भगवान रामलला के दर्शन कराने अयोध्या मंदिर जैसे बने हूबहू मंदिर की झांकी में। और यह जो लोकेशन है वह है विट्ठल मार्केट भोपाल। और दोस्तों, इस मंदिर को बनाने में कम से कम 1 करोड़ रुपए का लागत आया है और इसको बनाने के लिए 3 महीने का समय लिया गया है। हमें जैसे ही पता चला कि भोपाल में इतनी सुंदर झांकी लगी है तो हम अपनी मित्र मंडली के साथ में निकल पड़ते हैं झांकियों के दर्शन करने। जब हम विट्ठल मार्केट पहुंचे तो हमें बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे दिखा, टिमटिमाते जुगनू, और वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने लिया फैमिली पास और हम निकल गए। लेकिन वीआईपी में भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग आतुर हैं मंदिर को देखने के लिए। जब अंदर पहुंचे तो वाह, आंखें टिकी की टिकी रह गई। कारीगरों की मेहनत साफ साफ बारीकी से नजर आ रही थी। जिसने भी इस झांकी का निर्माण किया है वह अयोध्या जाके भगवान रामलला के मंदिर के दर्शन करके ही आया। तो दोस्तों, हमने लिया था फैमिली पास जिसका चार्ज था 100 रुपये और 100 रुपये में आप 5 लोग जा सकते हैं। तो हम लोग अपनी मित्र मंडली के साथ गए थे। और ये जो आप कतारें देख रही हैं तो इसको आपको मंदिर का पूरा एक सर्कल घूमना है, उसके बाद आप मंदिर में एंट्री करोगे। दोस्तों, इस सेटअप को बनाने में 2-3 महीने लगे हैं और इसमें 1 करोड़ का खर्चा आया है। और हम जा रहे हैं 100 रुपये में फैमिली पास लेके। अगर मुझसे कोई सवाल करे ना कि बेटा स्वर्ग कहाँ है, तो मैं तो उनको यही जवाब दूंगी कि स्वर्ग जमीन पर ही है, बस आप देख नहीं पाते हो। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह सिर्फ बाहर का ही है, अभी अंदर चलना बाकी है। तो चल जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करोगे तो आपको मंदिर जैसा बड़ा सा गेट मिल जाएगा। उसके बाद हमें हमारे प्रथम देवता गणपति जी के दर्शन हो जाते हैं। फिर हम चलते हैं अंदर रामलला के दर्शन करने। और जब भगवान रामलला के दर्शन हुए तो मन प्रसन्न हो गया। पहले तो आप समझिए कि झांकी का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल की फोटोकॉपी। तो जैसे अयोध्या में मंदिर है, भगवान रामलला जी है, तो वो स्वयं तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका एक रूप उनके जैसा, मतलब उनकी फोटोकॉपी यहाँ पे बनाई गई है। फिर झांकी में हम थोड़ा और अंदर गए तो वहाँ हमें माता रानी के दर्शन हुए। माता रानी के साथ हमें राम भगवान जी, सीता मैया, और जो राम भगवान जी हैं उनका बाल स्वरूप में वो जैसे अपनी माताओं के साथ थे, उनकी तीनों माताएं, उनके पिताश्री, सबका हमें दर्शन हुआ। यहाँ पर सारी प्रतिमाओं के नीचे पोस्टर पर लिखा गया था जैसे चारों भाइयों का अपने तीनों माता एवं पिता के साथ खेलना, माता रानी का भव्य दरबार और भगवान राम का शिक्षा ग्रहण करना। झांकी से निकलते ही हमने प्रसादी ग्रहण करी और हम चले गए मेला। वहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ें और अच्छी दाम पे मिल रही है। जैसे कि कमरबंद जो थी 100 रुपये का था, और जो आप बाकी चीज़ें देखोगे तो वो भी बहुत कम दाम में 20 रुपये में। जो ये पिन हो गया, ईयरिंग हो गया, अच्छे अच्छे क्लिप्स हो गए, क्लेचर हो गया, चूड़ी हो गई, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सिर्फ 20-20 रुपये में थी। और वहाँ पे बहुत सारे झूले वगैरह भी लगे हुए थे और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स थे। बच्चों को अगर लेके जाना है, कुछ अच्छा दिखाना है तो आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। खाने में भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे, जैसे लिट्टी चोखा हो गया, छोले भटूरे हो गए। और यहाँ पे 20 रुपये के साथ 10 रुपये में हर एक माल भी था। 10 रुपये में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे जो बाकी चीज़ें। तो हमने यहाँ से खरीदारी करी, लिट्टी चोखा खा के निकल गए अगली झांकी की ओर। तो नई वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब करो, बोलो जय माता।